Is there public transport in Addis Ababa? City buses, government buses? So भाई 50 बीर का टिकट निकाल लिया है ये नेशनल म्यूजियम ऑफ इथियोपिया। आज की घड़ी में जो सबसे नोन, सबसे पुराना जो फॉसिल मिला है ह्यूमन का, उसका नाम है लूसी। इसमें आग जलती है और ये कॉफ़ी बीन्स है, अच्छी खासी स्मेल आती है इसकी। तो भाई ऑथेंटिक ट्रेडिशनल इथियोपियन फूड आ चुका है और ये देखिए ये क्या खतरनाक मामला है बॉस। तो भाई मैं निकल चुका हूँ होटल से बाहर और मैंने आपको बताया ना, होटल के बाहर ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है। यहाँ की जो ओनर है उन्होंने कल ही मुझे बोला था कि आप एक्सचेंज करा सकते हो मुझसे, तो यहाँ पे मैं आया हूँ और ये मुझे दे रही है 90 बीर एक USD के बदले में, जो कि मैंने आपको बताया ना कि किसी ऑफिशियली लेंगे मनी एक्सचेंज से तो 55, 56 या मैक्स 57 तक मिलता है, 57 बीर। ये मुझे दे रही है 90 बीर। तो देखिए बॉस कितना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बस वही बात ध्यान में रखना, इंडियन रेस्टोरेंट्स जो है, कैसा अपने इंडियन लोग होते हैं तो ये बात बाहर नहीं जाते, ये अनऑफिशियल काम है, तो ये काम संभाल के कीजिएगा। फ़िलहाल वो गई है पैसे लाने के लिए और मैं उनके रेस्टोरेंट में बैठा हूँ। ये देखिए यहाँ पे बार है, ठीक ठाक है रेस्टोरेंट, फूड अच्छा है। कल दोपहर में और रात में यहीं पे खाना खाया मैंने। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, ये वाली, ये होटल है मेरा, यहाँ पे मैं रुका हूँ। ये इधर बार और इधर डाइनिंग एरिया है। ये साइड में इनका किचन है। ये बाहर ऐसा है खुला एरिया। यहाँ पे लगा है अपना इंडिया का फ्लैग। होटल का नाम है ज्वेल ऑफ इंडिया। सो भाई एक काम बहुत बढ़िया हो गया है, टैक्सी कर ली है मैंने 3000 बीर में। तो मेरे ख्याल से मैं अगर हर जगह सेपरेट टैक्सी भी करता तो इतने तो इस या फिर इससे ज़्यादा ही पैसे लग जाते थे। और जैसा कि आपने जेद्दा में भी देखा भाई, ऐसा दिन भर के लिए टैक्सी कर ले तो टैक्सी वाला जो है वो अपने आप अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड भी मिल जाता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा देता हूँ अदिस सिटी का। ये देखिए बॉस, This is Meskel Square. दिस इज मस्केल स्क्वायर, दिस इज द मेन, यू कैन से दिस इज द सिटी सेंटर। Not city center, but Meskel Square means nice place. या Any conference or ओके 2000 car parking underground here. ओह माय गॉड, 2000 कार पार्किंग अंडरग्राउंड। ये एक ओपन थिएटर जैसा है बॉस यहाँ पे, और कुछ भी फंक्शंस होते हैं बड़े बड़े, मे बी सम पॉलिटिकल रैलीज दे आल्सो टेक प्लेस हियर। Yes, political. या दैट्स गुड। थोड़ा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का मसला है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश फिर भी काफ़ी लोग बात करते हैं इंग्लिश, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अदिस अबाबा? सिटी बसेस, गवर्नमेंट बसेस? Public ones. दिस वन? Yeah. अच्छा, ये ऐसी छोटी वाली, ओके, ये सामने जो जा रही है ना। बट नो मेट्रो हियर? Through we have. यू हैव? Yeah. माय गॉड, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ठीक ठाक, अच्छा ठीक ठाक ही नहीं, अच्छा खासा भी बोल सकते हैं। National Museum, huh? Yeah, I have to see National Museum. Okay. Mostly, I don't like to see the museums, but I have to see that Lucy. Lucy, correct. वो मैं वहाँ जाके बताऊँगा आपको कि मुझे नेशनल म्यूज़ियम क्यों देखना है। तो भाई 50 बीर का टिकट निकाल लिया है ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इथियोपिया। ये है भाई इथियोपिया का मैप, ये यहाँ पे है अदिस अबाबा लगभग सेंटर में। और ये सब प्लेसेस जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉर्थ में मुझे पहला मेरा प्लान इधर जाने का था, बहिरदार, गोंदर और लालीबेला, लेकिन वो जो कन्फ्लिक्ट मैंने आपको बताया ना, उसकी वजह से मैं नहीं गया। इधर सिमियन ये है माउंटेन्स, इधर भी जा सकते हैं।
मैं जा रहा हूँ इधर मैं अकेले, ये एरिया मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। फिर ईस्ट में ये भी है, समारा, धीरे दावा, हरार, यहाँ भी लोग जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया एक वीडियो में, साउथ में जो यहाँ की लोकल ट्राइब्स है देखने के लिए, वो सब ये एरिया है। अरबा मिंच, हवासा, जिम्मा, ये सब एरिया है जो कि केनिया बॉर्डर से लगा हुआ है। पूरा इथियोपिया अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप फ्लाइट से अगर घूमेंगे तो कम से कम 15 दिन से 3 हफ्ते, और बाय रोड जाएंगे तो 1 महीना भी आप घूम सकते हैं। इतना सब कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। ये नेशनल म्यूज़ियम में आने का जो मेरा मेन रीज़न है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में बताता हूँ, जैसा मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है ये ओरिजिनेट हुए अफ्रीका से। तो जो सबसे पुराना फॉसिल मिला है, फॉसिल मीन्स ये जो पुराने जो कुछ भी एक्सकैवेशन में मिलते हैं, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हो या कुछ आर्टिफैक्ट्स हो जो उस ज़माने का इंसान यूज़ करता था, या फिर कुछ अवशेष हो जानवरों के, इन सबको कॉमनली फॉसिल कह सकते हैं। तो जो आज की घड़ी में जो सबसे नोन, सबसे पुराना जो फॉसिल मिला है ह्यूमन का, उसका नाम है लूसी, उसका नाम रखा है लूसी। और वो जो रिमेनिंग्स है वो यहाँ पे रखे हुए हैं, वो खास देखने के लिए मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं आया हूँ। ये बात तो मुझे काफ़ी सालों से पता थी, लेकिन अभी आज देखने का मौका मिला है मुझे। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के फॉसिल्स कुछ, ये मेरे ख्याल से हिप्पो के है। मे बी मैं टेक्निकली आपको इतना करेक्ट नहीं बता पाऊँगा, आप थोड़ा सा गूगल भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। ये देखिए, ये किसका है, पिग बोले तो सुअर के दांत। इस पे ऐसा लिखा है कि ये ज़रूरत के हिसाब से समय के अनुसार चेंज हुए, उनका शेप, उनका साइज़, जैसे जैसे उनका फूड चेंज होते गया वैसे वैसे चेंज होता गया। जैसे इंसान में चेंज हुए ओवर द ईयर्स, वैसे जानवरों में भी हुए। दिस इज आरडी। द partial skeleton, also nicknamed RD, was excavated in 1994 and 1995. RD is considered female because of her particularly small canines and skull. तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले की वुमन का स्कल मिला है 1994 और 5 में। एंड दिस इज लूसी, the oldest one. Internationally renowned Lucy, also called Dinknesh in Ethiopia. That means you are wonderful. It was discovered in 1974. Lucy stood about 105 centimeter tall, shorter and much less heavy than Ardi. Okay, जो पहले देखा उससे short. 3.2 मिलियन ईयर्स पहले का ये। तो भाई 300 बीर का टिकट निकाल के मैं आ गया हूँ एंटोटो चर्च देखने के लिए। हालांकि एक छोटा सा म्यूज़ियम भी देखा। यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी उनके सब डेली यूज़ वाले जो होते हैं ना, कपड़े वपड़े, फिर कुर्सियाँ, टेबल, पलंग, जैसा अपने यहाँ होता है हर में म्यूज़ियम में, उनके हथियार ये वो सब था। हालांकि वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक ही था। और ये है एंटोटो चर्च, ये वाला। आर्किटेक्चर एकदम साधारण सा है, पता नहीं इसके लिए इतना 300 बीर का टिकट क्यों रखा है। तो हालांकि यहाँ पे एंटोटो का ये भी है, पैलेस भी ये बंदा दिखाने वाला है मुझे। तो शायद ये दोनों तीनों मिलके टिकट है 300 बीर का, म्यूज़ियम, ये चर्च और पैलेस। ये आ गए भाई हम एंटोटो पैलेस। अब ये पैलेस तो कम और
जैसे गांव में जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, झोपड़ी नुमा, वैसा लग रहा है मुझे। हाउ ओल्ड इज दिस? 160 years. ओनली लाइमस्टोन एंड मड की दीवारें बनी हैं। हालांकि ये बात मुझे समझ नहीं आई, Now, ये बंदा बोल रहा है कि 160 साल पुराना है, तो 160 साल पहले तो भाई जैसा स्लैब वाला कंस्ट्रक्शन हो जाए, लेकिन यहाँ का ट्रेडिशन होगा, क्योंकि मैं ऊपर देख रहा हूँ तो here is a bridge. लकड़ी का स्ट्रक्चर है और बाहर से जो है उसके ऊपर घास का कवर किया हुआ है। मे भी यहाँ बारिश वारिश होती होगी ज़्यादा, इसके लिए ऐसा कुछ होगा फंडा। एक बात तो है बॉस, जैसा लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप राजा का पैलेस देखेंगे तो ऐसे ही टाइप का मिलेगा आपको। फ्लोरिंग देखिए लकड़ी का है। अब इनको ऐसा पूछना अच्छा नहीं लगता ना भाई, बुरा लग जाएगा कि यार ऐसा तो कॉमन मैन का घर होता है, किंग का पैलेस ऐसा कैसा है, इतना साधारण। चलो ठीक है भाई, अब इनको अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमने क्यों ऑब्जेक्शन देना चाहिए। अब हम लोगों को राजस्थान के राजा महाराजाओं का पैलेस देखने की आदत है ना, तो उसके सामने ये तो एकदम ही साधारण ही लगेगा, सवाल ही नहीं आता। तो भाई आ चुके हम ये चर्च से बाहर, और ये बंदा मुझे कोई व्यू दिखाने के लिए लेके जा रहा है। अच्छा नेचुरल व्यू है कह रहा है, लेकिन वहाँ का एंट्री टिकट है 1000 बीर। अब सस्ते में कुछ नहीं होता भाई। अब ये यहाँ भी वही मसला है, फॉरेनर के लिए 1000 है, लोकल लोगों के लिए 400 बीर है। तो ऐसा है, आप दुनिया में कहीं भी जाओ घूमने के लिए पैसे तो लगते हैं बॉस, उसके सिवा नहीं हो पाता है कुछ। तो भाई 1000 बीर का टिकट निकाल के मैं आ चुका हूँ एंटोटो पार्क के अंदर। ये देखिए जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस था 5 मिनट का उस चर्च से। ये है एंटोटो पार्क। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। इथियोपिया में का टी गायब कर दिया और वहाँ तुम खुद खड़े रह के टी बन जाओ। ये है भाई एंटोटो पार्क का व्यू पॉइंट, जिसके लिए 1000 बीर खर्च किए मैंने। अब देखता हूँ ऐसा क्या नज़ारा है जिसके लिए 1000 बीर। थोड़ा सा अंदाज़ा तो मुझे आ चुका है। हम लोग पहाड़ी पे है और नीचे सिटी दिख रही है, नज़ारा अच्छा होगा, सवाल ही नहीं आता, लेकिन 1000 बीर के जैसा भी नहीं होगा। लेकिन चलो अब चलता है। वाह दैट्स रियली गुड। ये देखो भाई, अब ये कैमरा में कितना आएगा। वेयर इज द एयरपोर्ट? या कैमरा में नहीं दिखेगा शायद, मुझे दिख रहा है कि एयरक्राफ्ट उड़ते हुए। नज़ारा अच्छा है, सवाल ही नहीं आता, लेकिन 1000 बीर जरा ज़्यादा ही हो गए। जरा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए इस नज़ारे के लिए। ये भाई इथियोपिया का झंडा भी देख लो। इट्स अ गुड कलरफुल फ्लैग, अच्छा है, मुझे पसंद आया। Like rainbow. या सो नाउ वी विल एंजॉय द ट्रेडिशनल कॉफ़ी। इथियोपिया का जो है ना भाई, कॉफ़ी यहाँ की बहुत फेमस है। कॉफ़ी स्टार्टेड फ्रॉम इथियोपिया ओनली। ओके, Please call it a cafe. तो सिटी में आपको जगह जगह अपने यहाँ जैसा चाय की दुकानें होती है ना, वैसे जगह जगह आपको कॉफ़ी की दुकानें मिल जाएगी। कुछ ट्रेडिशनल वे से बनाते हैं, दिखाता हूँ आपको। लेकिन भाई साहब का कहना है कि यहाँ की भले ही थोड़ी महंगी होगी, लेकिन बेटर क्वालिटी की होगी। ये है भाई कॉफ़ी शॉप। अभी ये थोड़ा प्रोफेशनल लुक दिया है इसको, और ये ऐसा कुछ होता है ट्रेडिशनल। इसमें आग जलती है और ये कॉफ़ी बीन्स है, अच्छी खासी स्मेल आती है इसकी। और ये है ट्रेडिशनल पॉट जिसमें कॉफ़ी है। यू विल प्रिपेयर फ्रेश और इट्स रेडी? रेडी, ओके, रेडी है भाई। तो भाई कॉफ़ी का मज़ा लिया मैंने। हालांकि मैं कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, और कॉफ़ी के जो अलग अलग टाइप आते हैं उसके बारे में बस नाम सुने हैं अपने, कैपुचिनो वगैरह जो है। लेकिन ये लोकल कॉफ़ी अच्छी थी, ना मिल्क था उसमें ना शुगर थी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत कड़वी होगी, लेकिन कड़वी तो नहीं थी। टेस्ट वाइज अच्छी ही बोलना पड़ेगा। साथ में बंदी ने कुछ पॉपकॉर्न दिए थे, वो भी खाए। चलिए, एक एपिसोड ख़त्म हो गया कॉफ़ी टेस्ट करने का।
तो भाई हम लोग आ चुके हैं मर्काटो। मर्काटो बोले तो मार्केट, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पे हम गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मार्केट है, हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं और दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे मिलती है। लेकिन अब ये मेरे साथ में बहुत सारे मेरे ये हथियार है ना, हथियार मीन्स कैमरा, मोबाइल, दूसरा कैमरा, फलाना फलाना, कैश है कुछ साथ में। तो इनका कहना है कि थोड़ा रिस्की है और वैसे भी शॉपिंग तो कुछ करनी नहीं है, जस्ट इतना बड़ा मार्केट आपको दिखाना है। यहाँ मेट्रो भी है भाई, ये देखो मेट्रो का ट्रैक, दिस इज मेट्रो ट्रैक। ओके, एकदम टिपिकल क्राउडेड सिटी में आ चुके हैं हम। तो ये देखो भाई मर्काटो आ गया है, ये ऐसा है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे दुकानें हैं। जैसे अपने यहाँ भी मार्केट्स होते हैं वैसे ही है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस मसला है कि बहुत बड़ा एरिया है। अब यहाँ पे मुझे सब कुछ दिख रहा है, कपड़े भी दिख रहे हैं, खाने पीने की भी चीज़ें दिख रहे हैं। ओके, मसाले भी दिख रहे हैं, मसाले हैं, पल्सेस भी है, एवरीथिंग इज देयर। ये भाई साहब कह रहा है कि आज का हॉलीडे है तो यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ से चलना भी मुश्किल है और गाड़ी चलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि हमने गाड़ी के ग्लास जो है ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि रिस्की है थोड़ा सा, ये कोई कुछ छीन ना दे हाथ में से कैमरा वैमरा। तो कारपेट, लिनन, अपना ये बेड पर जो होती है गद्दियाँ, वो सब, बैग्स, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो यहाँ नहीं दिख रहा है, एवरीथिंग इज हियर। अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आओ और जो कुछ चाहिए एक ही जगह से खरीद लो सब, अलग अलग जगह घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई कल सुबह जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था ना अदीस अबाबा एयरपोर्ट पे, तो टैक्सी करके जब मैं होटल की तरफ जा रहा था तो एक फ्रेंच बंदी मिली थी, उसने और मैंने शेयर किया था टैक्सी। उसने मुझे सजेस्ट किया था एक रेस्टोरेंट के बारे में, आपको अगर इथियोपियन फूड खाना है तो इस रेस्टोरेंट में आइए। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, पहले तो आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ, नाम भी बताता हूँ, थोड़ा सा अजीब नाम है, देखना पड़ेगा मुझे फिर से, इस टाइप में है कुछ, डैशन तेरारा, डैशन तेरारा ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। ओके, Dashan is the name of mountain. Dashan is the name of the mountain. Okay. Yeah. And what is this Terara? Tarara means the name of mountain. Dashan Tarara. Okay, Dashan means mountain and Terara is the name of the mountain. Okay, Dashan Terara. Where is this located? We have a specific place. Where is this located? This Terara mountain, where is this located? Ethiopia. Northern Ethiopia. Around of Gondar. Okay, around of Gondar. Oh, okay. Where are you from? Me? Yeah? Amara. Huh? Amara? Yeah. Oh man, there is lot of problem in Amara. Yeah, that's I want to go to Amara. I want to go to Bahardar, Gondar, Lalibela, but everyone is saying don't go, don't go. Me around of Lalibela. Huh? Me around. But everyone is saying no, don't go. They will shoot you. Yes. Your brothers there, they are shooting. Protester, yeah? Huh? Protester? Why you are here? You go there for shooting? No? No. No. थोड़ा मजा ले लिया भाई का मैंने। तो भाई ऑथेंटिक ट्रेडिशनल इथियोपियन फूड आ चुका है और ये देखिए ये क्या खतरनाक मामला है बॉस। मैन कम हियर एंड टेल मी व्हाट इज दिस कॉल्ड? This one is white injera, white kef. White Kef. injera, Yes. Ethiopian You know FC? Ethiopian bread, Yes. and it is made from Tef. rice. No, F Looks, seed. it is smaller than rice. Okay, thep, Some grain, yeah. F. The Some, name some is type F. of grain. yeah. Okay, Type of grain. and what is all this? This is This one is colored greens with meat. Beef meat, Yeah. Meat and the cabbage. This one is beef meat. beef. Okay, Yes. I will not eat. You can eat beef, Okay. and this one is chicken, I think. No, this one is chicken. This one is chicken and egg. Yes.
भाई साहब संभाल के खाना पड़ेगा मुझे एक एक आइटम, हाँ, पूछ पूछ के. सो हाउ वी कैन ईच जस्ट Yeah, now that just I'll like show you. Indian style? Like, yeah, like this. Okay, this one? Yeah. Make injera, can put like this. Yeah, this is chicken. Okay. इंडिया में जैसा रोटी तोड़ के खाते हैं ना भाई, ये सेम वैसा ही है. गुड, ठीक है भाई. जितना भी मैं घुमा हूँ और जितना भी मैंने बाहर खाया है ट्रेडिशनल वहाँ का, ये बात तो है, चाहे तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, इंडिया के फूड की बराबरी कहीं भी नहीं है. यहाँ तो थोड़े स्पाइसेस है इसमें, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में स्पाइसेस भी नहीं होते, लेकिन ये ठीक ठाक है स्पाइसी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन नो इट्स फाइन फॉर मी, इट्स ओके. तो भाई खाना खा लिया है मैंने, मोस्टली चिकन ही ठीक लगा मुझे उसमें का. अच्छा है एक्चुअली, ठीक नहीं अच्छा ही है. हालांकि ये जो रोटी का टाइप है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, अंजेरा, Yeah, injera. इंजेरा थोड़ा ऐसा फ्लपी टाइप था, स्पंज टाइप, लेकिन ठीक था टेस्ट में. और बिल आया है इसका लगभग 650 बीर. चलो ठीक है, मतलब 2 लोगों के लिए 650 बीर इतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक ही है. और क्योंकि ये काफ़ी फेमस और बड़ा रेस्टोरेंट है अदीस अबाबा का. चलिए, तो ऐसा रहा एक्सपीरियंस. तो मेरे ख्याल से अब मैं यूनिटी पार्क अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ काफ़ी. लास्ट जो मैंने आपको बताया 12-13 तारीख को आधा दिन है मेरे पास में, उस दिन मैं शायद वो कवर कर लूँगा. फिलहाल तो मुझे लगता है कि मैं होटल की तरफ चलता हूँ अभी. वैसे भी 4 बज चुके हैं और शाम को थोड़ी ठंडी जो है वो जल्दी चालू हो जाती है वहाँ पे. जैकेट वैकेट कुछ लिया नहीं मैंने, ज़रूरत नहीं पड़ी. तो देखते हैं शाम को क्या प्लान बनता है. तो फिलहाल तो मैं चलता हूँ होटल.